आज वीरभानपुर चौराहे पर अपने परिवारजनों के बीच में उपस्थित हूँ और हमेशा खासकर वीरभानपुर इसको हम लोग अपना दूसरा घर ही मानते हैं, इसलिए कि यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनका हमारे पिताजी से बहुत ही एक भावनात्मक लगाव रहा है। हम राजनीति में रहे तब भी नहीं रहे हैं, जब भी आते रहे वो हमेशा चर्चा करते थे, भाई आपके पिताजी यहाँ आते थे, यहाँ बैठते थे, मिलते थे, जुलते थे, हम लोग तमाम योजनाओं पर, तमाम विकास की बातों पर चर्चा करते थे। और संजोग ऐसा है और कई बार इस बात का हम लोग देखते हैं कि जीवन में ऐसे परिस्थितियां वो आते हैं कि जिस दिन हमारा टिकट हुआ उस दिन मैं यहीं जी आज हमारे साथी डॉक्टर बुधराम पटेल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनका काम करने का तरीका हमको याद है। हर मिजाज के आदमी थे, सीधा सीधा बात कहा करते थे और वो उनका निधन हुआ तो हम उनके घर मिट्टी में आए थे और यहीं चौराहे पर हम लोग काफी देर खड़े थे। बहुत सारे साथी ऐसे खड़े होकर कुछ लोगों ने कह भी दिया कि सांसदीय टिकट मिलत बात नहीं मिलत बात, हम लोग को कोई आइडिया भी नहीं था। और यहाँ से जाने के बाद जब घर गए तो हमको लगा कि भाई नहा धो लें, उसके बाद फिर और क्षेत्र में चलेंगे। नहा धोकर जैसे ये हुआ कि खाना वाना खा लें, तब से हमारी पत्नी गोल्डी ने कहा कि पूरा अलमारी बड़ा गंदा पड़ा हुआ है, बहुत कागज वगैरह रखा है, पहले इसको छाट के जो है ठीक ठाक कर लीजिए ना, अभी चले जाएंगे तो पीछे कौन इसको देखेगा। तो हम भी जो है कागज वगैरह देख रहे थे, एप्लीकेशन ये सब चीजें। अभी एक आध लोगों का हमारे पास टेलीफोन आया कि भाई विधायक जी आपको बधाई हो। अब हमको तो ना कोई जानकारी थी ना तो विश्वास था। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रवीण पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो 3 बार फोन आया तो हमको लगा कि इसका मतलब कई फोन आने लगे हैं, तो जाकर देखे तो गए टीवी चलाए तो टीवी पर बत्ती पर नाम चल रहा था। और निश्चित रूप से जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों पर व्यक्त किया है, ये केवल प्रवीण पटेल व्यक्ति नहीं बल्कि हम एक सिंबल है। करना आपको है, मान सम्मान हम सब लोगों का देखना है, इसलिए कि परिवार के सदस्य को अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो सबसे खुशी परिवार के लोगों को भी होती है। और ये आज ये देख के ये दिखाई पड़ रहा है कि कल अचानक हम लोगों ने ये कहा कि भाई चलिए एक बार थोड़ा सा सबका आशीर्वाद ले लिया जाए, और इतने कम समय में किसी को हम लोग टेलीफोन से बात भी नहीं कर पाए, किसी को सूचना भी नहीं दे पाए, लेकिन लोगों का उत्साह है, लोगों की भावना है, लोगों का प्यार है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हुए और निश्चित रूप से आपसे कहना चाहेंगे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहेंगे, सड़क नदिया नाली तो जो बन रहा है हम लोग बनवा ही रहे हैं, लेकिन अगर फूलपुर में जिम्मेदारी हम लोग को मिल रही है, कुछ ऐसा बड़ा काम करने का काम करेंगे ताकि एक छाप रहे कि आपके परिवार का बेटा एक बार जब सांसद हुआ फूलपुर में कुछ बड़ी योजना देने का काम किया, जिससे हमारे नौजवानों को, हमारे क्षेत्रवासियों को बड़ा लाभ मिला। आज कोई भाषा का वक्त नहीं है, आज केवल आशीर्वाद लेने आए हैं और इस बात की अपील भी करने आए हैं। आप जानते हैं ये लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, यहाँ पर 8-8 ब्लॉक है, लगभग 1000 से ज्यादा ग्राम सभाएं हैं। अपने यहाँ नगर निगम के करीब 20 वार्ड हैं, कई टाउन एरिया हैं, और आप समझ सकते हैं कि अगर
5 साल हम न सोए न जागे, कुछ न करें और सीधे लगातार चलते रहे तो अभी 20 लाख लोगों तक पहुंचना बड़ा कठिन काम है। लेकिन आपका जो प्यार है, आपका जो लगाव है, इसलिए कि जब हर व्यक्ति इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि भाई हमारे घर का बेटा, हमारा भाई, हमारे साथ चलने वाले, हमारे साथ उठने बैठने वाले हमारे साथी वहाँ संसद का टिकट मिला है, ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि अपने टोले में, मोहल्ले में, अगल बगल जहाँ भी हो वहाँ पर जाएं और लोगों को इस बात को कहें कि भाई फूलपुर विधानसभा के हमारे भाई को टिकट मिला है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी हमारी विधानसभा की है, हमारे हम लोगों की भी है। आज इस बात को कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे कि अभी कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हो गया है टाउन टाउन में, तो परसों 11 बजे यहाँ 700 में जहाँ पुराना कार्यालय था वहाँ पर परसों 11 बजे उसका भी उद्घाटन होगा। अब आप लोग केवल फूल ही करना सीमित रहिए, जब शहर आइए तो वहाँ भी कार्यालय पर आइए, आपको सोरांग भी जाना है, आपको काठामऊ भी जाना है, आपको पश्चिमी भी जाना है। बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं, किसी की रिश्तेदारी मऊगाइमा में है, किसी की होलागढ़ में है, किसी की कौड़िहार में है, सब लोगों की रिश्तेदारियां कहीं न कहीं है। तो स्वाभाविक है जो आपका रिश्तेदार होगा, नातेदार हो, 100-7 फंडी वाला होगा, तो सबसे पहले आप ही पास टेलीफोन करेगा, क्या हो तोहरे विधायक की टिकट मिल गया, उनका वोट यही कर देगी। तो अगर मोहर आप लगाऊंगा तो भाई 9 बजे आगे बढ़ेगी, अगर मोहर न लगाऊंगा तो इसलिए आप देवेंद्र पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकसभा को एक आदर्श लोकसभा बनाए, इसलिए कि हम लोगों ने देखा है और लोकसभा में वैसे राम पूजन जी जब चुनाव लड़ा करते थे तो हम लोग काफी कुछ जाना जाते आते ही थे। तो निश्चित रूप से हम आपसे यही कहना चाहेंगे, इस लोकसभा में प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है, आप लोगों के प्यार और दुलार और प्यार से, आप लोगों के समर्थन से ये जरूर आपको भरोसा दिलाना चाहेंगे कि फूलपुर बात को संसद में हम लोग बहुत मजबूती से रखने का काम करेंगे और इस बात के साथ फूलपुर को एक आदर्श लोकसभा बनाने का काम करेंगे, यह भी हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। बाकी आगे कार्यक्रम होते रहेंगे, आगे फिर से हम लोग तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन हमारे ग्राम प्रधान निर्भानपुर वाले, उनकी माता जी की भी खत्म हो गई थी, उस दिन हम आ नहीं पाए थे क्योंकि लोग वहाँ पर आ गए थे और आज हम उनके प्रति श्रद्धास्मरण करते हैं, इनसे एक दिन आएंगे और आप सब लोगों को सारे चौहत्ती में आप लोगों को जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन अब क्योंकि उस दिन मिट्टी इनकी हमको लगा 12 बजे पहुँच जाएगी, तो आप सब लोग क्योंकि सब एक एक घर पर चेहरा हमसे परिचित है, हमसे परिचित है, तो इसलिए कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। और इस बात के साथ जैसे मोदी जी कहा करते हैं, मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार, प्रवीण पटेल जिंदाबाद, प्रवीण पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद।